नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग संस्कृत में विभक्तियाँ और शब्द रूप पढ़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस पर बात करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा एक तरीका जिसके माध्यम से अगर आप शब्द रूप पढ़ोगे तो आप लोग संस्कृत के अंदर कोई भी वाक्य जो है उसको समझ सकोगे और साथ साथ में अपने मन से आप संस्कृत में वाक्य बना पाओगे। दोस्तों, शब्द रूप समझने से पहले आप लोगों को विभक्तियाँ पता होना चाहिए। अब विभक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी भी भाषा के अंदर वाक्य बनाने के लिए एक वजह होती है, कारण होता है जिससे वाक्य बनता है। तो वो जो वजह है जिसके लिए हम वाक्य बना रहे हैं उसको हम कारण बोलते हैं, और वही कारण जो है वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हिंदी में उस कारण को हम कारक बोलते हैं, इंग्लिश में हम उस कारण को केस बोलते हैं, और वैसे ही संस्कृत में उस कारण को हम विभक्ति विभक्ति बोलते हैं। अगर हिंदी वाक्य के अंदर आप लोगों को कारक चिन्ह पहचानना आते हैं तो आप उस वाक्य को संस्कृत में आसानी से ट्रांसलेट या अनुवाद कर सकोगे। और इसी का आप उल्टा मतलब, संस्कृत के अंदर कोई वाक्य है, उस वाक्य के अंदर शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द की विभक्ति को पहचान करके आप उसको हिंदी में भी उसका अनुवाद कर सकोगे। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कारक और कारक चिन्हों को समझिए। तो हिंदी में कारक कारक जो होते हैं वो कुछ 7 होते हैं और संबोधन को मिला के 8 हो जाते हैं। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जो हिंदी वाले कारक है वही आपको संस्कृत में मिल जाएंगे। संस्कृत में उनको विभक्तियाँ बोल जाता है और हिंदी में कारक बोलते हैं, और संबोधन चलता है संस्कृत में भी हिंदी जैसा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 7 विभक्तियाँ होती है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ होती है, और 8वां संबोधनम होता है। इन पर दिखाई दे रहा होगा कारक का चार्ट बना हुआ है, उसके अंदर 7 कारक है और 8वां संबोधन है। तो मैं कारक और कारक चिन्ह को पढ़ के आपको बताता हूँ, और आपको उसको ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और अगर आपको याद हो गया तो आप संस्कृत में वाक्य बना पाओगे आसानी से। तो इसको ऐसे पढ़िए: कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। इस प्रकार से ये कारक और संबोधन चलते हैं। तो ये कारक आपको पता है, कारक चिन्ह को पता है, तो आप इसके माध्यम से विभक्ति को समझिए। संस्कृत में जो विभक्तियाँ है, कर्ता कारक जो प्रथम है वो प्रथम कारक जो है वही प्रथमा है। फिर आपका कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, फिर आपका अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधनम अष्टमी। अष्टमी वैसे नहीं होती, संबोधनम बोलते हैं इसको हम। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, और ये उन लोगों को अच्छे समझ में आएगा जो लोग हिंदी पढ़े हों। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जो लोग स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़े हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप इसको करने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये बहुत आसान तरीका है संस्कृत में वाक्य और सरल संस्कृत संभाषण सीखने का। अब दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि चाहे भाषा कोई भी हो, हिंदी, संस्कृत, गुजराती कोई भी हो, हर भाषा के अंदर कारक या केसेस और विभक्तियाँ होती है, और इन विभक्तियों के बिना वाक्य नहीं बन सकता। यानी असंभव है कि भाई किसी वाक्य के अंदर एक भी विभक्ति ना हो। यानी एक एक वाक्य बनाने के लिए कम से कम एक तो होना चाहिए विभक्ति आपके पास में, तभी आप वाक्य बना सकोगे। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।